स्कंद की ओर। भरत चरित्र। अच्छा जी बताओ, भरत कितने हैं? भरत एक नहीं है, भरत दो नहीं है, भरत तीन है। एक है दुष्यंत पुत्र भरत, दूसरे भरत का नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र का नाम भरत। तीसरे भरत ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र का नाम भरत। तीन भरत हैं। राम कितने हैं? राम एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है। राम, बलराम और परशुराम। राजा अग्निग्र के घर ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम हुआ भारतवर्ष। पावन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है। पावन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है। भारत देश के वासी है हम ऋषियों की संतान। भारत देश के वासी है हम ऋषियों की संतान। ये भरत के नाम से ही मेरे देश का नाम हुआ भारत वर्ष। आपको मालूम है ग्वालियर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा? वहां के ऋषि थे गालब ऋषि। गालब ऋषि के नाम से उसका नाम ग्वालियर हुआ। और भिंड मुरैना तो सभी जानते हैं, सारे जगत में प्रसिद्ध है भिंड मुरैना। धर्मशालाओं में, लॉज में जगह नहीं मिलती, अगर भिंड मुरैना कह दिया तो कह दिया खाली नहीं है। ये हमारे भिंड की जमदारा गांव से हमारे परशुराम जी महाराज का पावन प्रकट हुआ। जमदग्नि ऋषि के नाम से उसका नाम हुआ जमदारा। ये पावन भूमि है, ये भिंड की भूमि तपस्वी भूमि है। भरत जी महाराज कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वैष्णव होने पर भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते, भगवान के लिए करते हैं। अगर भजन करना है तो भगवान के लिए करना है, अपने लिए नहीं। प्रत्येक देव को ईश्वर मान रहे हैं, निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हैं, और आजकल सकाम भाव से करते हैं। हे प्रभु, मेरे बेटा हो जाए, बेटा के नाती हो जाए, उसके दोनों के विवाह हो जाए। अगर 10 लाख रुपए का कोई कार्य कराता है, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, 10 महीने में काम होता। हमारे प्रभु इतने सस्ते ऑफिसर हैं, 2 पैसे की अगरबत्ती लगा ली और कहने लगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। 2 पैसे की अगरबत्ती और 2 लाख रुपए का काम
संकट क्षण में दूर करो। ये नहीं कह रहे कि हे परमात्मा महीने 2 महीने हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर देना आपको कोई कष्ट ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हैं। भरत जी ने राज्य का त्याग करके वन में जाकर के गंडकी के जलाशय में जाकर के सूर्योपस्थान कर रहे हैं। वहां एक हरणी का बच्चा आया। वो हरणी कैसी थी? वो हरणी गर्भणी थी। इतने में सिंह का निनाद सुनाई पड़ा। सिंह के गर्जन को सुनकर के कृष्ण सार मृगी हरणी नदी की धारा में धर उछली। उछलने के कारण मृगी का प्रसव जल में गिर गया। वही हरणी जाकर के गिरिकंदरा में जाकर के गोविंद आए नमो नमः। गर्भणी का आज गर्भणी हरणी का छोना चला रहा। जाको राखे साइया मार सके नहीं तो, जाको राखे साइया मार सके न कोई। पालन बाका कर सके जो जग बैरी हो, पालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। कृष्ण सार मृगी का धरोहर स्वरूप वृक्षोना बहता आ रहा है। भरत जी महाराज गंडकी के जलाशय पर सूर्योपस्थान कर रहे हैं। उसने मृगी के धरोहर स्वरूप मृग सोने को देखा। गंडकी में प्रवेश किया, मृग सोने को उठाया, हृदय से लगाया, आश्रम के बीच लाए। कहा गोविंद ने इस मृग सोने को मेरी शरण में पहुंचाया। मेरा कर्तव्य इस दीनहीन छोने की रक्षा करना, क्योंकि वेदों की सूक्ति में लिखा है शरणागत प्रत्यागे महापातक युग भवेत्। शरण में आए हुए को जो शरण नहीं देता उसे महापातक का दोष लग जाता है। भरत जी भोजन करते हैं, साथ में खिलाते हैं। कुशासन पर रखी हुई हवन सामग्री को मृग सोना दूषित करने लग जाता है। डांट देते हैं। ऋषि कुमार की भांत बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाता है। कभी कभी भरत के अंगों को खुजलाता है अपने श्रृंगों से, भरत को अपार आनंद की प्राप्ति हो जाए। आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वदा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अंतमति सुगति जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम कहीं आवत नाही। बहुत से मृग जल पीने को आए। भरत जी महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उसने विचार किया मेरे जाति वाले भाई बंधु हैं, अपने परिवार में मिलकर के जंगल की ओर चला गया। भरत जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि हे खग मृग है सघन सरोवर, हे खग, हे मृग, हे सघन सरोवर, क्या मेरे मृग सोने को इस रास्ते से विचरते देखा? मान्यत दर्शी मां क्वचिन मल्ल के जाति यूथ के। हे मालती, हे चमेली,
क्या मेरे मृग को इस रास्ते से विचरते देखा है? क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों में प्रेम करने वाली तुलसी, क्या रे मेरे मृग को इस रास्ते से विचरते देखा? इसीलिए कहा किसी वस्तु में, किसी जीव में मोह मत करो, मोह तो नरक गति। मृग में मोह करने के कारण उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अंत में मृग कुल में ही जन्म लेना पड़ा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहे आवत नाही। सारे जीवन मथुरा वृंदावन काशी बनारस अयोध्या में रहे और जब मरे तो घर के ही मरघट में जलना पड़ा। क्या मतलब का तुम्हारा काशी अयोध्या? राजन परीक्षित भरत जी महाराज ने मृग कुल में जन्म लिया। पश्चाताप कर रहे मैं तो कितना ज्ञानी था, योगी था, लेकिन मृग के मोह में पड़कर के मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। बिना विचारे जो करे और सौ पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हसाए। भगवान का नाम लेते लेते मृग ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। हरि नाम रटते रटते दूसरा जन्म अंग्रश गोत्रीय ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से 9 सहोदर पुत्रों ने जन्म लिया। छोटी पत्नी से जुड़वा भरत और एक पुत्री हुई। भरत के पिता ने अपने बेटे भरत का यज्ञोपवीत संस्कार किया, नामकरण किया। पिता का कर्तव्य है पुत्र को उपदेश दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, गुरु मंत्र दे सकते हैं। महाराज भरत जी सयाने हुए। न चूकने वाले काल ने भरत के पिता की गोविंदाय नमो नमः कर दी। भरत की भाभियां अपने देवर भरत को जला भुना निकृष्ट अन्न खाने को दे देती हैं। रसनेन्द्री जिह्वा का कोई स्वाद न लेते हुए प्रेम प्रसादी को ग्रहण करते हैं। भरत के भाइयों ने कहा, भैया भरत से कह दो ये खा तो लेता है एक पसेरी, लेकिन काम कुछ करता नहीं। कह दो खेत की मेड़ पर जाकर के क्यारियां बनाए। भरत जाओ खेत की मेड़ पर जाकर के क्यारियां बनाना। भरत ने कहा, भैया क्यारियों में क्या होगा? अरे उसमें धान बोई जाएगी। धान बोई जाएगी। विचार करने लगा भरत। अब तो भरत तू चक्कर में पड़ गया, गृहस्थी के बंधन में आने वाला है। बैल और गधे की तरह बोझा ढोना पड़ेगा। कहीं तो ऊंचा ऊंचा टीला बना देते हैं, कहीं गहरा गहरा गड्ढा कर देते हैं।